यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आए थे। इस बार इसका नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ और इसकी जो आखिरी डेडलाइन डेट है वो है 2 जनवरी 2026। इस बार की जो टोटल वैकेंसी है वो है 513 और इसके पूरे फुल नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर पढ़ सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो इस बार जो कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है वो टोटल है 43 पोस्ट और 2021 में पिछली बार जब इसका रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस समय जो कंप्यूटर का पोस्ट था टोटल 132 पोस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपल सा है, आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर जिस भी ब्रांच का निकला है उसका बीटेक होना चाहिए। फ़र्क इतना है कि हाँ आपके पास एमटेक डिग्री भी होगा तब भी आपके लिए फ़ायदा है। अंतर इतना है कि जो बीटेक डिग्री होल्डर्स होते हैं जो उनको पे स्केल शुरुआत में दिया जाता है, जो पे स्केल उनको शुरुआत में दिया जाता है वो है 9A और जो एमटेक डिग्री होल्डर रहेंगे उनको जो पे स्केल दिया जाता है इसमें वो है लेवल 10। मतलब अगर 9A का आपका 56,100 रुपये बेसिक पे होता है तो एमटेक वालों का जो बेसिक पे है वो कितना होता है 57,700, यानी एक स्केल ऊपर। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें रिटन एग्जाम है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, इंटरव्यू है और रिटन एग्जाम टोटल 750 मार्क्स का है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो फाइनल मेरिट जो आपकी बननी है वो है 850 नंबर में। अब बात करते हैं पेपर के दिन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 2 टर्म में होंगे, यानी एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में इवनिंग शिफ्ट में आपको टोटल 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस 125 क्वेश्चन में पहली बार जो शिफ्ट होगा उसमें हिंदी प्लस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इवनिंग में भी आपको जीके और जीके के साथ साथ 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं वो 250 और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, यानी टोटल आपके हो जाएंगे 750 मार्क्स के। और आपको बताता चलो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो अगर +3 है करेक्ट आंसर के लिए तो -1 है आपका निगेटिव आंसर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है। तो पे स्केल 9A रहेगा बीटेक होल्डर्स के लिए, पे स्केल 9A रहेगा बीटेक होल्डर्स के लिए, यानी जो उनका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 56,100 रुपये और जो एमटेक होल्डर्स हैं उनका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 57,700 रुपये। अब इन हैंड सैलरी की अगर बात करें, शुरुआत में देखो यहाँ पे कोई भी अलाउंस कुछ भी नहीं मिलता है, जो भी है बस 3 चीज़ें आपको मिलना है। एक है तुम्हारा बेसिक पे, HRA और DA, बस। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में आपको और कोई भी अलाउंस अलग से नहीं मिलेगा। तो बेसिक पे अगर आपका 56,100 रुपये है, HRA आपका 3150 है और DA जो भी इस समय चल रहा हो 51% है या 53% जो भी है, आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग आपका जो शुरुआत में इन हैंड सैलरी बनेगा वो 70 से 72K के आसपास, यानी 70 से 75,000 के आसपास आपको आपकी पहली सैलरी मिलेगी। और यही ऐसा ही कुछ एमटेक होल्डर्स के लिए है, उनका सैलरी 2,000-2,500 रुपये ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस का पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था। वो जानने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि टोटल पोस्ट पिछली बार 2021 में कितना था। तो टोटल पोस्ट जो 2021 में था वो टोटल हमारे पास 132 पोस्ट था, जिसमें से अगर तुम जनरल का देखोगे तो जनरल का जो पोस्ट था वो 47 था और साथ में ओबीसी का जो पोस्ट था वो 33 था, ईडब्ल्यूएस का जो पोस्ट था वो 22 था और एससी कैटेगरी का जो पोस्ट था 27 और एसटी कैटेगरी का जो टोटल पोस्ट था वो था 3। तो टोटल एससी एसटी का मिला के 30 पोस्ट था, ईडब्ल्यूएस का 22 था और ओबीसी का 33। अब मुझे इतना पता है कि पिछली बार जो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के
22 पोस्ट हैं, चूँकि इंटरव्यू में हमेशा 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, यानी अगर 22 गुणे 3 करो तो 66 लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। बट पिछली बार ऐसा हुआ था कि EWS की जो कैटेगरी है इसमें केवल 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई कितने किया था? केवल 21 बच्चों को, मतलब इंटरव्यू के लिए केवल 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो ऑलरेडी इंटरव्यू से पहले ये लोग समझ सकते हैं कि इनका सिलेक्शन हो चुका था। और एक पोस्ट EWS का खाली होने की वजह से ये पोस्ट, चूंकि एक वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है, तो इसका पोस्ट जनरल को मिल गया था। वैसे ही SC कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ भी यही सेम चीज़ हुआ था। कम से कम 2 से 3 पोस्ट खाली रह गई थी, बच्चों ने क्वालिफाई ही नहीं, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को। क्वालिफाई करने के लिए जो इन लोगों ने क्राइटेरिया रख रखा है जनरल, EWS और OBC के लिए, वो है 35%, यानी 750 में 300 नंबर तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 262.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 750। तो ये रहा इसका कट ऑफ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले सीरीज़ में मैं जो भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं उसके बेस्ट 200 क्वेश्चंस मैं अपने इस चैनल पे कंप्यूटर ज्ञान केंद्र पर अपलोड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो 200 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, कंप्यूटर साइंस का इस चैनल पे अपलोड करूं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।